हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश आरओएआर प्रारंभिक परीक्षा के लिए भूगोल के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भारत का भूगोल सामान्य परिचय। तो पहला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? 11, 12, 9 और 10। तो इसमें कुल 9 राज्य तटरेखा पर स्थित हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत अवस्थित है कितने अक्षांश और देशांतर में? इसमें सी है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर है 68 7 पूर्वी से, 97 25 पूर्वी के मध्य। पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, ये मैंने आपको भूगोल वाले वीडियो में बताया था अच्छे से। तीसरा प्रश्न है, भारत की अवस्थिति पाई जाती है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, विकल्प बी। दोस्तों, मैंने ये सब आपको भूगोल वाली क्लास में बताया था, इसके लिए आप भूगोल वाली वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छे से समझाया है। चौथा प्रश्न है, किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु है? केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र। इसमें उत्तर एक केरल हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न स्थानों में से किसी सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होती? मुंबई, चेन्नई, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम। तो इसमें हो जाएगा श्रीनगर। छठा प्रश्न है, भारतीय कन्याकुमारी की अवस्थिति है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो इसका सही उत्तर है डी, भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ। सातवां प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कावारत्ती, मिनिकॉय, अमीन देवी कावारत्ती, कार निकोबार से ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार। तो ये कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में है, लक्षद्वीप मिनिकॉय। आठवां हो जाएगा, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो इसमें विकल्प ए, अंडमान निकोबार 10 डिग्री द्वारा पृथक किया जाता है। नवा है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कालीमर। तो इंदिरा पॉइंट सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। 10वां प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल का क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील, तट से 24 समुद्री मील। तो ये हो जाएगा 24 समुद्री मील। दोस्तों, ये मैंने आपको भूगोल वाली वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, कितने मील तक किस क्षेत्र का विस्तार है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो इसमें त्रिपुरा सी हो जाएगा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा है भी। 12वां, भारत के निम्न राज्यों में से कौन से देश के सभी राज्यों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो ये पश्चिम बंगाल है, सी। 13वां प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? 5:30, 6, 6:30, 7। तो सौराष्ट्र में 7 हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल और गुजरात के दोनों के समय में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, विकल्प सी हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसमें विकल्प बी, मणिपुर। 16वां है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? रायपुर, इम्फाल, आइजोल, अगरतला। तो इसमें आइजोल सबसे नजदीक है। 17वां प्रश्न है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये डी है, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82, 82.5 पूर्वी है देशांतर, इसका हो जाएगा डी। 19वां का, यदि भारतीय मानक समय या मध्य पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? मध्याह्न मतलब दोपहर के 12 बजे हैं, तो 2.5 घंटे का अंतर हो जाएगा, 14:30 हो जाएगा, बी विकल्प। 20वां है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक है? बिलासपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर सबसे नजदीक है। मिर्जापुर से होकर गुजरती है, मिर्जापुर या नैनी। 21वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो अरुणाचल प्रदेश, सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश इसलिए इसका नाम है, सबसे पहले सूर्योदय होता है। 22वां है, भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? इसका डी हो जाएगा। 23वां है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? रोहतक, अवंती, उज्जैन, कुरुक्षेत्र। उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। 24वां है, राज्य और संघशासित प्रदेश से प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? देवसा, हिमाचल प्रदेश, नीति, उत्तराखंड। कौन सा दर्रा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? देवसा हिमाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड, चांगला सिक्किम, बनिहाल जम्मू कश्मीर। तो इसमें सी चांगला हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। चांगला लद्दाख में है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम। तो इसमें डी हो जाएगा, सिक्किम 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन द्विभाषी राज्य नहीं है? नागालैंड, सिक्किम, कर्नाटक, त्रिपुरा। तो इसमें कर्नाटक द्विभाषी राज्य नहीं है। 27वां प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है? हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। तो इसमें हो जाएगा बी, पंजाब का भाग। अगला प्रश्न है 28वां, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें कौन से सही हैं? भारत का 2.4% क्षेत्र सही है और कर्क रेखा बीच से गुजरती है। 2 और 3 सही हो जाएगा। उनतीसवां प्रश्न है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो इसका डी हो जाएगा, यह सुमेलित, यह सही नहीं है, डी वाला। 30वां है, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। तो इसमें लक्षद्वीप सी सबसे छोटा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है। सिलवासा दादरा एवं नागर हवेली राजधानी है। दादरा नगर हवेली की राजधानी है। 2 और 4 विकल्प डी सही है। 32वां हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? रायपुर, गुवाहाटी, शिलांग, रांची। तो गुवाहाटी राजधानी नहीं है। 33वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, शिलांग, कोहिमा, दिसपुर, ईटानगर। इसको मिलाना है। तो असम का दिसपुर, नागालैंड का कोहिमा, अरुणाचल का ईटानगर, मेघालय का शिलांग। 34वां है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसमें सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। इसको छोड़ देते हैं इसके आगे। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सिक्किम के संबंध में कौन सही है? 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा हैं। तो ये तीनों सही है। 36वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। तो इसका सी हो जाएगा, केवल 4, मेघालय की नहीं मिलती। 37वां है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? ग्रेट चैनल, कोको चैनल, 8 डिग्री चैनल, कोई नहीं। 8 डिग्री चैनल भारत के साथ मालदीव की सीमा बनाता है।
38वां है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। असम की नहीं हो जाएगी, विकल्प ए। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य का इसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। तो इसमें मिजोरम हो जाएगा, सी। 41वां प्रश्न है म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सही क्रम है उत्तर से दक्षिण की तरफ, विकल्प ए। 42वां है रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है? उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं चीन के बीच। तो इसमें हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच, सी। दोस्तों ये सब मैंने आपको भूगोल वाली क्लास में, सीमा वाली क्लास में बताया था सीमा के बारे में, कौन सी सीमा, उसके नाम क्या है, चैनल सीमा आदि सब कुछ। 43वां है छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है? महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, ओडिशा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। तो ये बिहार हो जाएगा, बी। 44वां है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ये सभी बनाते हैं। 45वां है 49वां प्रश्न। 45वें में निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। 46वां है पोखरण कहाँ स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। राजस्थान में स्थित है, सी। 47वां हो जाएगा सूची 1 सूची 2, कौन सा बीच कहाँ अवस्थित है? कोलवा, मांगरोल, कन्नूर, बकहाली। पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात और केरल, ये मिलाना है। तो कोलवा गोवा, मांगरोल गुजरात, कन्नूर केरल और बकहाली पश्चिम बंगाल, डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऋषिपत्तन, सारनाथ, दसपुर, मंदसौर, बनवासी, तलक्काड़, महोदय, कन्नौज। तो इसमें सी हो जाएगा बनवासी, ये सुमेलित नहीं है। उनचास का हो जाएगा सूची 1 सूची 2, दिल्ली, मुंबई, जोधपुर और शिलांग। शुष्क, अर्धशुष्क, उष्ण आर्द्र और आर्द्र, ये मिलाना है दोनों को। तो दिल्ली अर्धशुष्क, मुंबई उष्ण आर्द्र, जोधपुर शुष्क, शिलांग आर्द्र, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50वां, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? कार्डमम, अन्नामलाई, नल्लामल्ला, नीलगिरी। तो इसमें डी नीलगिरी है। 51वां है निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? बुर्ला मांधाता, नामचा बरवा, कामेत, नंगा पर्वत। ए और डी दोनों सही हो जाएगा। 52वां है मैकालगंज निम्न में से कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी घाट। तो इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़, ए। निम्न पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य लेह अवस्थित है? देवसाई, काराकोरम, शिवालिक, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, लद्दाख। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में, सी हो जाएगा। 54 पे है पहाड़ी पर्वत और भारतीय राज्य कहाँ अवस्थित है, मिलाना है। बटेश्वर पहाड़ी, बेल्लारी, चिन और घोसी। बटेश्वर बिहार, बेल्लारी कर्नाटक, चिन मणिपुर, घोसी हरियाणा। इसका हो जाएगा सी। अगला है पर्वत श्रृंखलाओं में कौन हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चो ओऊ, लोहोत्से, अन्नामलाई, सिरुमलाई। तो इसमें 1 और 2, चो ओऊ, लोहोत्से, ये दोनों हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? नाग टिब्बा, महाभारत, पीर पंजाल और जास्कर। तो इसमें पीर पंजाल, सी हो जाएगा। 57वां है हिमालय में त्रिशूर शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। बागेश्वर में है, केवल एक सही हो जाएगा, विकल्प ए। 58 पे है भारत के राज्य सबसे ऊंची चोटी
तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। धूपगढ़, सारामती, गुरु शिखर और डोडा बेटा, ये दोनों को मिलाना है। तमिलनाडु, डोडा बेटा, राजस्थान, गुरु शिखर, नागालैंड, सारामती, मध्य प्रदेश, धूपगढ़। इसका हो जाएगा डी। 59 है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली राजस्थान में है, विकल्प ए। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जास्कर, धौलाधर, लद्दाख, कराकोरम। तो इसमें विकल्प ए हो जाएगा 2, 1, 3, 4। दक्षिण से उत्तर की तरफ करना है। 61 पे है, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण अवस्थित कीजिए। नंदा देवी, केटू, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा। सबसे पहले हो जाएगा केटू, फिर नंदा देवी, डोडा बेटा, सबसे नीचे अनाईमुड़ी। इसका विकल्प डी 2, 1, 4, 3 सही हो जाएगा। 62वां है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच है? सतलज, सिंधु, काली और तीस्ता, सतलज और काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो ये सतलज और काली के मध्य स्थित है। दोस्तों ये मैंने आपको भूगोल वाली क्लास में बताया था, इसके लिए आप इसका भूगोल का वीडियो देख सकते हैं। 63वां है, सूची 1, सूची 2, नोकरेक, अगस्त्यमालाई, नंदा देवी, दिहांग दिबांग। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल, मेघालय। तो इसमें नोकरेक मेघालय, अगस्त्यमालाई केरल, नंदा देवी उत्तराखंड, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। विकल्प ए सही हो जाएगा। बृहद हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? 64वां प्रश्न, काराकोरम, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो बी है हिमाद्री। 65वां, निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियां स्थित हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो कार्डमम पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं, ए। 66वां, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं। बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इसके तीनों सही हो जाएंगे। 67वां है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम। मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, मैकाल। तो इसका सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर हो जाएगा, बी। 68वां है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। सरोवरी मैदान का, लोवेस मैदान का, हिम नदी मैदान का, जलोढ़ मैदान का। तो इम्फाल बेसिन सरोवरी मैदान का उदाहरण है। 68 का ए। 69वां है, राज्य और सबसे ऊंची चोटी केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। दौदा बेटा, नंदा देवी, अनाईमुड़ी, सरामती। ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। इसका हो जाएगा केरल, अनाईमुड़ी, नागालैंड, सरामती, उत्तराखंड, नंदा देवी, तमिलनाडु, दौदा बेटा। 17वां है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। तो इसका तीनों सही हो जाएगा, 1, 2, 3, विकल्प डी। 71वां है, कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? पूर्व से पश्चिम की तरफ। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, डी वाला। 72वां हो जाएगा, उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है चौखंबा, धौलागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। तो इसका हो जाएगा नंदा देवी। 73वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल, लघु हिमालय, पोटवार, कुमाऊं हिमालय, केटू, कराकोरम, करेवा, कश्मीर घाटी। तो इसका पोटवार, कुमाऊं हिमालय सुमेलित नहीं है, विकल्प बी। 74वां, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियां, सतमाला पहाड़ियां। तो मांडव महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है, विकल्प सी 75वां हो जाएगा। निम्नलिखित दिए गए कूट से पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से उत्तर की ओर सतमाला, कैमूर, पीर पंजाल और नागा। तो इसमें सतमाला, कैमूर, नागा और पीर पंजाल, विकल्प बी सही हो जाएगा। 76वां प्रश्न है, सूची 1, सूची 2, डोडा बेट्टा, त्रिशूल, माउंट आबू, अमरकंटक। हिमाचल पर्वत, नीलगिरी पहाड़ियां, मैकाल श्रेणी और अरावली पर्वत, ये मिलाना है। तो डोडा बेट्टा, नीलगिरी, त्रिशूल हिमाचल, माउंट आबू अरावली और अमरकंटक मैकाल।
विकल्प ए सही हो जाएगा। 77वां प्रश्न है पहाड़ियाँ और राज्य। गारो पहाड़ियाँ, मेरी पहाड़ियाँ, कोल्ली मलाई और डालमा। राज्य हैं मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्ली मलाई तमिलनाडु और डालमा झारखंड। विकल्प ए सही है। 78वां प्रश्न है निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? अन्नामलाई, पालनी, नीलगिरी और नंदी। तो इसमें नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं, मिलन बिंदु। विकल्प सी। 79 है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? ऊटकमंड, अनाईमुडी, डोडा बेट्टा, महाबलेश्वर। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। विकल्प बी। 80वां है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियां से संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो इसमें त्रिपुरा संलग्न नहीं है। विकल्प बी। 81वां है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। दोस्तों इसका सी हो जाएगा। ये मैंने आपको भूगोल वाली क्लास में बताया था कि सह्याद्री महाराष्ट्र में बोला जाता है पश्चिमी घाट को। 82वां है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ, उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र, नल्लामलाई आंध्रा, सेवराय तमिलनाडु। तो इसका मांडव महाराष्ट्र नहीं होगा। विकल्प बी गुजरात में है। 83वां है नंगा पर्वत अवस्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, मेघालय में। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। 84वां प्रश्न है जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है? पीर पंजाल श्रेणी से, कराकोरम से, जास्कर से, त्रिकुटा से। ये हो जाएगा पीर पंजाल ए। 85वां प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक, माउंट थुलियर, माउंट डिओबोलो, माउंट कोयोबो। तो इसमें विकल्प ए हो जाएगा सैडल पीक। 86वां है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। तो इसका विकल्प ए हो जाएगा गोसाई थान। 87 है निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। इसमें शिवालिक हो जाएगा सी। 88वां है सूची 1 सूची 2 पर्वतक्रम और प्रकार। हिमालय, सह्याद्री, राजमहल, नीलगिरी। प्रकार है भ्रंशोत्थ, वलित, अवशिष्ट और ज्वालामुखी। तो हिमालय, वलित, सह्याद्री, भ्रंशोत्थ, राजमहल, ज्वालामुखी और नीलगिरी अवशिष्ट। विकल्प सी है। 89वां हो जाएगा सूची 1 सूची 2 मध्य भारत, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड। अरावली, विंध्य, राजमहल और नीलगिरी। ये दोनों सूचियों को मिलाना है। मध्य भारत हो जाएगा विंध्य, तमिलनाडु नीलगिरी, राजस्थान अरावली, झारखंड राजमहल। विकल्प ए सही है। 90वां है धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय। सी हो जाएगा लघु हिमालय। 91 है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार है? प्लायोसीन, पैलियोसीन, प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव, ओलिगोसीन। तो इसका सी हो जाएगा प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव। 92वां है पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश। तो ये म्यांमार से अलग करती हैं। 93 है बद्रीनाथ अवस्थित है? कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में। तो बी मध्य हिमालय में बद्रीनाथ अवस्थित है। 94वां केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कामेट, नंदा देवी, कंचनजंगा, सुडुथेम्पा। तो इसका सी है कंचनजंगा। 95वां है इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है? तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का, महानदी का। तो इसका बी है चंबल नदी का। जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का स्रोत है। 96वां धूपगढ़ सर्वोच्च शिखर है? विंध्य श्रेणी का, सतपुड़ा श्रेणी का, पूर्वी घाट का, सह्याद्री का। तो ये सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। 97वां है भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत? अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल। ये अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। 98वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार। तो इसमें लद्दाख पठार हो जाएगा। विकल्प डी। 99वां है दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। सी हो जाएगा मध्य प्रदेश, जहाँ दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित नहीं है। 100वां है निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसमें बी हो जाएगा ए बिहार।
दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे भी बहुत सारे PYQ के वीडियो आते रहेंगे, अच्छे से देखते रहिए। धन्यवाद।